नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद पांडे अल्मोड़ा उत्तराखंड से आप लोग के सामने फिर से उपस्थित हूँ आज। आज मैं कोई ड्राइंग का ऐसा पेपर लेके नहीं आया हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा-सा बात करने वाला हूँ। अभी आपने देखा होगा जो बीआरपी और सीआरपी की भर्ती निकली, ठीक है ना? बीआरपी और सीआर मेरे ख़्याल से बहुत सारे युवा उम्मीद लगाए हुए थे कि चलो जिसके एमए में ठीक-ठाक परसेंटेज थी या जिसने यूटेट सीटेट पास आउट किया था, उसको लग रहा था कि कहीं न कहीं हो सकता है कि उसका सिलेक्शन हो जाए या उसको जॉब मिल जाए या उसका अपना काम चल जाए, ठीक है ना? पर अभी आपने देखा होगा कि जो बीआरपी सीआरपी की जो भर्ती है उस पर रोक लगा दी गई है, ठीक। पर मैं इसलिए बात करने आया हूँ कि आप सोचो ना उत्तराखंड में हो क्या रहा है। हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग देवभूमि में रहते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि देवभूमि की ना इन्होंने धज्जियाँ उड़ा के रख दी है। ये मतलब ऐसा माहौल बना दिया उत्तराखंड के बेरोज़गारों के साथ, समझ ही नहीं पा रहा, ठीक है ना। आप अब जो भी है, चाहे सरकार है, चाहे जो भी है, आप सोचिए ना, अगर कोई मानक जिसको दिए हैं, जिस कंपनी को मानक पूरा कर ही नहीं रही है, तो आप देते क्यों हैं? पता है, इससे ये ना इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है उस युवा को जो मेहनत कर रहा है, ठीक है ना? अभी आप सोचिए ना, कुछ जैसे युवा होंगे, 42 साल की उसको उम्र रखी जाती है, कुछ समय बाद वो 42 साल की उम्र उनकी खत्म हो जाएगी, ठीक? सोचने वाली बात है। अभी क्या हो जाएगा ना, अभी वो लोग थोड़ा-सा उम्मीद जगाए हुए थे, हाँ, क्या पता हो जाए उन लोगों का। पर अब क्या करेंगे, वो पता नहीं ये बीआरपी, सीआरपी की भर्ती कब होगी, अब कब नहीं होगी, इसका कोई पता नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि देखो उत्तराखंड में कोई भी एक भर्ती ऐसी नहीं है जो बिना कोर्ट की शरण में जाके जिसका रिजल्ट निकला हो, ठीक है ना? अभी तक का, जब तक से हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब से हम मैं जब से मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैंने अभी आज तक नहीं देखा, ठीक है ना? अब सबसे बड़ी बात ये है ना कि अभी अभी एलटी का एग्ज़ाम है। मैं तो सारे युवाओं को यही बोलूँगा कि आप ना ये बीआरपी सीआरपी का सपना छोड़ दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक ढकोसला है खाली युवाओं को भ्रमित करने के लिए। पहली बात तो ये है, ठीक है? दूसरा, आप देखिए ना, बीआरपी का उसमें अलग मानक है, सीआरपी का उसमें अलग मानक है। वो 55% का जो इन्होंने मानक रखा है, पहले तो मेरी समझ में नहीं आया, ठीक है ना? अगर आपको अब पता नहीं कैसे उसकी प्रोसेस होगी, क्या होगी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उसमें आपकी मेरिट बननी है, कैसे बननी है मैं तो नहीं समझ पाया उसको, ठीक। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। अब आपने देखा होगा, अभी फिर से उसको रद्द कर दिया गया। उसमें बहुत सारे ऐसे एलिगेशन लगा दिए गए हैं कि ये ऐसा है वैसा, चलो ठीक है, जो भी आपने किया, ठीक। पर मेरा सरकार से एक विनती है, प्लीज़ कोई भी युवा अगर कोई भी भर्ती का फॉर्म आता है ना, वो उसके चेहरे में एक हंसी होती है। उसको लगता है क्योंकि वो युवा मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद अगर ये हरकतें होती हैं ना, तो युवा खुद टूट जाता है। आप कुछ सोचिए उस बात को। अभी देखिए ना, चलिए ये रही बीआरपी सीआरपी, अभी अभी एलटी का एग्ज़ाम आप लोगों ने देखा होगा। एलटी का एग्ज़ाम है अभी 18 तारीख को, अगले महीने। उसमें एक पेपर है ड्राइंग का। सोचिए ड्राइंग की भर्ती का इन्होंने हाल क्या बनाया। अभी जब इन्होंने ड्राइंग के फॉर्म जब भरे थे, आज से 2-3 साल पहले जब उसको भरा था, तो उसमें इन्होंने मानक रखे थे। उस टाइम जो मानक रखा था, उसमें रखा था कि आप बीएड होने चाहिए, और आप उस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन, और साथ में आप बीएड होने चाहिए। तो उसमें इन्होंने बीएफए, एमएफए, एमए वालों का कोई उसमें स्थान नहीं रखा हुआ था, ठीक है ना? तो जब आप मैं समझ नहीं पाया, क्या आप किसको भ्रमित करना चाह रहे हैं? उत्तराखंड के युवा को। और हर कोई देखो, जब लोगों ने फॉर्म भरा होगा ना, तो उसमें आपको पता है कि इसमें बात उठनी ही उठनी है। जब आपने मानक रख दिए थे, तो फिर नहीं करना चाहिए था। अगर आपने कर दिया, चलिए मैं तो ये कहता हूँ कि देखो, वो लोग भी डिग्री लेते हैं, मेहनत करते हैं, आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई मेहनत करता है, ठीक है? उन्होंने भी किया। अगर आपने मानक रख दिए थे, दोबारा से आपने नॉन बीएड को ले लिया था अंदर, तो फिर रिजल्ट निकालने में कहाँ दिक्कत थी? मैं तो एक चीज़ और नहीं समझ पाया, आपने किया क्या? सोचिए ना, युवाओं को आपने कैसे भ्रमित किया। युवा इतनी मेहनत करके उसने एलटी का एग्ज़ाम दिया। मेरे को आप बताओ ना, ड्राइंग के क्या एग्ज़ाम में कोई पेपर लीक हुआ था? नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ था। कोई उसकी कोई ऐसा इशू उसमें नहीं था, ठीक है ना? उसमें इशू ये था नॉन बीएड और बीएड का, इतना सा उसमें इश्यू था, ठीक है ना? अगर आपने नॉन बीएड रख दिया था, आपने मानक उसको डाल दिया था, तो ठीक है, आपने रिजल्ट नहीं निकाला। अगर मान लो आप रिजल्ट निकालते, तब कहीं हम समस्या हो सकती थी, तब उसको कहीं रद्द कराया जा सकता था, दोबारा से उसका एग्ज़ाम कराया जा सकता। पर आपने किया क्या? नॉन बीएड वालों को ही उसमें दोबारा से मौका दे दिया। अगर आपको नॉन बीएड वालों को मौका नहीं देना था, तो आपने उसका रिजल्ट निकालना था। फिर तो पेपर तो ऐसा कोई लीक हुआ नहीं था, या पेपर में ऐसी कोई धांधली तो हुई नहीं थी कि उसको हमको दोबारा से कराना पड़े। और उसमें क्या, उसमें चेंज क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से ड्राइंग की कोई कोई पोस्टें बढ़ी नहीं उसमें, ठीक है ना? और ना ही कोई चीज़ चेंज करी आप लोगों ने, ना ही उनको नॉन बीएड वालों को उसमें मौका दिया। आपने बीएड वालों को मौका दे दिया, और ऊपर से उसका पैटर्न चेंज कर दिया। पहली बात तो ये है, ठीक है ना? जब आपको बीएड वालों को ही रखना था, तो फिर आपको भर्ती को रद्द नहीं करना चाहिए था ना, क्योंकि वो भर्ती उसी में निकल जानी चाहिए थी, बीएड वाला। और मैं तो एक चीज़ और नहीं समझ पाता, बड़ी दुर्भाग्य की बात है उत्तराखंड के युवाओं के लिए। देखिए, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, आप लोग मेहनत करते हैं, मैं भी मेहनत करता हूँ, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था ड्राइंग का, ठीक है ना? तो हर कोई व्यक्ति, चलिए जिसकी उम्र हो गई होगी 42 ईयर, जो क्रॉस करके होगा, उसको क्या 1 साल का दे दिया होगा? आपको क्या लगता है वो मेहनत कर पाएगा अभी?
अरे वो टूट गया होगा अंदर से, उसकी हालत ख़राब हो गई होगी, क्योंकि युवा कितनी मेहनत करेगा बच्चा, सोचो ना, सोचने वाली बात है। मैं तो समझ नहीं पाता जो लोग ऐसे कृत्य करते हैं। और यार सबसे बड़ी चीज़ है ना, मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा, प्लीज़ किसी चीज़ में स्टे लगाने से पहले 10 बार सोचिएगा आप लोग, ठीक है ना? क्योंकि आपने उसमें स्टे लगा दिया, आपको पता है वो युवा जो मेहनत कर रहा था, जिसकी उम्र निकलने वाली है, आपको क्या लगता है आने वाले 6 महीने 1 साल में मेहनत कर पाएगा वो? कम से कम सोचने वाली बात है। क्योंकि देखो उत्तराखंड का ऐसा हाल है ना, एक भर्ती यहाँ बिना कोर्ट के शरण में जाए नहीं निकलती है। अभी भी 18 तारीख को है, युवा को अभी भी भरोसा नहीं है। अगर कोई बोलता है ना कि हमको भरोसा है, एग्ज़ाम हो जाना है या इसका रिजल्ट निकल जाना है, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ 90% युवा ऐसे हैं, उनको पता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, किसी को पता ही नहीं कुछ भी होने वाला है। पर मेरी आप लोगों से देखो, क्या कौन लोग लगाते हैं स्टे, जिसके मेरे को लगता है जिसके ड्राइंग के एग्ज़ाम में शायद मुश्किल से 60 नंबर आए होंगे, उन्होंने लगा दिया, ठीक है ना? चलो मैं ठीक है, आपने बीएड किया है, जो भी है, आप हर किसी को मौका मिलना चाहिए। जो काबिल होगा, जो लायक होगा, वो पेपर निकालेगा ना, जो जो होता है वो निकालता, वो जाता अंदर। पर आपने तो युवाओं का ऐसा ऐसा एक रंगमंच तैयार कर दिया, आपने कठपुतली समझ लिया युवाओं को। मैं तो समझ ही नहीं पाया इस बात को। अभी बीआरपी सीआरपी, अच्छा सोचिए, मैं बहुत सारे संघ हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा उसमें, मेरी समझ में नहीं आया, जब फॉर्म भर रहा था उस टाइम मानक ठीक थे, फिर उसको चेंज कर दिया, तब ये संघ कहाँ था? तब इन्होंने बोलना चाहिए था, तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अच्छा ड्राइंग की भर्ती का रिजल्ट कोर्ट में गया, कोर्ट ने बोला कि दोबारा से एग्जाम कराओ, तब ये संघ कहाँ था? तब तो नहीं था ना खड़ा। अगर अगर शायद ये सपोर्ट करते तो शायद हो सकता था बीएड वालों का रिजल्ट निकल, किसी का तो निकलता, किसी का तो भला होता, दोबारा तो लोगों को एग्जाम नहीं देना पड़ा। कितनी मेहनत करेगा आदमी। तो बड़ी विचित्र सी स्थिति है। अभी बीआरपी सीआरपी आपने देखा, अब उसमें पता नहीं कैसे मानक है, क्या होगा, होगी नहीं होगी, मेरे को तो कुछ नहीं पता है। बहुत सारे लोग अभी ऐसे जानकार भी होंगे जिनको हर चीज़ की पता रहती है, पता नहीं वो कहाँ से खबर लाते हैं, मेरे समझ में नहीं आता। मैं तो कहता हूँ ऐसे यूट्यूबरों से भी बचो जो इस तरह की भ्रम की बातें युवाओं तक रखते हैं। इनसे पूछो ही नहीं, सबसे बड़ी बात है, इनको पता कुछ भी नहीं होता है कि कहाँ से क्या होने वाला है, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से अपनी तैयारी करें, आप किसी के कहने पर भ्रमित ना होएं, आप ऊपर वाले से दुआ करें कि इस बार आपका एग्ज़ाम हो और आपका रिजल्ट निकल जाए। और प्लीज़ मैं ये उन लोगों को बोलना चाहूँगा जो छोटी-छोटी बातों में स्टे लगा देते हैं, जिनमें इतनी काबिलियत नहीं होती कि वो उस लेवल को छू सकें, और जब नहीं छू पा रहे हैं तो उसमें स्टे प्लीज़ मत लगाइए, किसी का तो भला होने दीजिए। अभी बीआरपी सीआरपी है, आप इसका भूल जाइए। 18 तारीख को जो एग्ज़ाम है आप उसकी मेहनत करिए और उसमें कोशिश करिए और दुआ करिए कि उसका रिजल्ट निकल जाए। अब उत्तराखंड में दोबारा से ये भर्ती कोर्ट के शरण में न जाए। और प्लीज़ मेरा सभी महानुभावों से निवेदन है कि अगर इस टाइप की कोई भी, देखो युवाओं के भविष्य से खेलना पहले तो आप बंद करिए, ठीक है ना? अगर आप चाहें, बहुत कुछ हो सकता था पर नहीं हुआ, चलिए एग्ज़ाम दोबारा होने की उसमें है, पर आप कोई भी व्यक्ति वो इस टाइप की हरकत ना करें, क्योंकि अब ये ना हो कि ये भर्ती फिर से कोर्ट की शरण में जाए। क्योंकि बहुत से युवा ऐसे होते हैं, देखो बहुत सारे लोग गरीब घर से भी हैं, बहुत की कंडीशन बहुत ख़राब होती है, वो कहाँ जाके मेहनत करते हैं, कैसे कोचिंग करते हैं, उनके माँ बाप उनको कैसे देते हैं, शायद ये वो लोग समझ ही नहीं पाते जो कभी नंबर लाने के काबिल ही नहीं होते। तो कम से कम, चाहे मैं ही क्यों नहीं हूँ, अगर मेरे नंबर कम आ रहे तो इसका मतलब थोड़ा कि स्टे में लगा दूंगा, इसका मतलब मैंने मेहनत नहीं करी, मैं अगली बार फिर करूँ। तो ये सोच के चलिएगा प्लीज़। अब ये जो भर्ती हो, इसमें ऐसी कोई भी हरकत ना हो कि फिर से युवा बेचारा परेशान हो जाए। और मैं तो यही बोलूँगा, अभी अच्छे से एग्ज़ाम हो और इसका रिजल्ट निकल जाए और जो काबिल हो उसको उसकी अपनी नियुक्ति मिले। धन्यवाद।